मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के खेल में सरकार तो उलझ ही गई है, साथ साथ कई विशिष्ट शिक्षकों का भविष्य भी दांव पर लग गया है। देखिए, हम पहले भी कहते रहे थे और आज भी कहते हैं कि शिक्षा विभाग का खेल बहुत आसानी से लोग नहीं समझ पाएंगे। टीआर 1, टीआर 2 जिन लोगों का स्थानांतरण होना था, उन लोगों को तो उन लोगों में से कुछ लोगों का तो स्थानांतरण मनपसंद जगह पर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे लोग थे इधर उधर, उनका तो हो गया। जब विशिष्ट शिक्षकों की बारी आई तो विशिष्ट शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, बाद में विशिष्ट शिक्षक बने। उनके स्थानांतरण में कुछ लोगों को सही जगह मिला। अब किस कारण से मिला ये ऊपर वाला जाने, लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत पिछड़ गए और स्कूलों की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई। बहुत सा स्कूल तो खाली हो गया और बहुत सा स्कूल में टीचर आवश्यकता से अधिक आ गए। जो स्कूल खाली हो गया, देखिए अब याद पड़ता है फिर 2005 के पहले का खेल और समय, जब नियोजित शिक्षक बहाल नहीं थे तो स्कूलों की स्थिति बहुत ही जर्जर हुआ करती थी। जर्जर कहने का मतलब कि स्कूलों में छात्र तो थे, जो भी थोड़ा बहुत थे, टीचर नहीं थे। ये उस समय भी माननीय नीतीश कुमार को ही ये श्रेय जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने एक अच्छी नीति बनाई। स्वर्गीय मदन मोहन झा प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, उनके देखरेख में उन्होंने बहुत ही अच्छी नीति बना करके नियमावली 2006 को उन्होंने लाया। ये दुर्भाग्य रहा कि स्वर्गीय मदन मोहन झा नहीं रहे। अगर वो रहते तो शायद कुछ और अच्छा काम करके गए होते। खैर, वे शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य था, शिक्षकों का दुर्भाग्य था कि वो असमय दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी नियमावली में बहुत दूरदृष्टि उस वक्त था। जिन जिन स्कूलों में टीचर नहीं थे, एक एक स्कूलों में नियोजित शिक्षक से भरे गए। कई जगहों पर शिक्षा मित्र बहाल किए गए। शिक्षा मित्र जो बहाल हुए थे, वे लोग भी प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देने लगे और नियोजित शिक्षक तो प्रखंड शिक्षक थे ही, शहरों में नगर शिक्षक थे। स्कूल भर गया और शिक्षा का विकास उसी समय से बिहार में चालू हुआ, जो आज तक चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि शिक्षा का विकास रुक गया या शिक्षा बर्बाद हो गया, ये नहीं बात है। शिक्षा का विकास तो ये निरंतर होता ही रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तो पिछले 20 वर्षों से शासन कर रहे हैं, तो उन्हीं के देखरेख में सब कुछ हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी फिर वो स्थिति वही हो गई। सुदूर गांव में जो विशिष्ट शिक्षक बने थे, वे लोग इधर उधर हो गए। उन सभी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत घट गई है। वहां कोई गया भी नहीं है, जो जानकारी मिल रही है। अब सरकार एक नई नियम बना रही है कि एक दूसरे शिक्षक आदान प्रदान करके आपस में वहां चले जाएं। देखिए, वो कैसे जाएंगे? देहातों में, सुदूर इलाके में कोई शिक्षक क्यों जाना चाहेगा? पहली बात तो यह है कि जिन जगहों पर शिक्षकों की कमी हो गई है, वहां पर पढ़ाई का स्तर, मतलब शिक्षा का स्तर बहुत कम था। बहुत कम लोग टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में पास किए। पहले भी शिक्षक वहां से बन ही नहीं पाते थे। कमजोर वर्ग
के लोग तो थे ही, साथ साथ उन लोगों में शिक्षा का घोर अभाव था। नियोजित शिक्षक कैसे बने? नियोजित शिक्षक दो कारण से बने, एक जो ट्रेंड थे, एक जो अनट्रेंड थे। अनट्रेंड की भी जो बहाली हुई, उससे एक फायदा यह हुआ, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे थे, मतलब शिक्षक बनने की योग्यता थी, वे लोग शिक्षक बन गए। आज जो पात्रता परीक्षा दे के आए हैं, तो आप देखिए उस इलाके से कितने शिक्षक पात्रता देकर के शिक्षक बने हैं, आपको नहीं के बराबर मिलेगा। पात्रता पास करने वाले मैक्सिमम शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों के हैं। अब दिक्कत यह हो रही है कि जो स्कूल खाली हो गया है, वहां कोई जाना नहीं चाहता, नियोजित रह नहीं गए, क्योंकि वहां विशिष्ट बन गए। नियोजितों की संख्या हर स्कूल में 2, 1, 4, 5 करके है। लगभग 25% शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, 75% तो विशिष्ट बन ही गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, अब स्थिति हो गई है बड़ा भयावह। म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम पर कौन जाएगा? मान लीजिए कोई शहरी क्षेत्र में है, वो देहाती क्षेत्र में क्यों जाएगा? सबसे बड़ा आकर्षण तो पटना है और शहरी क्षेत्र है। चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, सुदूर से सुदूर गांव का रहने वाला हो, उसकी प्रथम चॉइस शहरी क्षेत्र है, क्योंकि वो वहां रह करके बच्चों को तो पढ़ाएगा ही, साथ साथ अपने बाल बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। देखिए, विडंबना यही है, शिक्षक गांव से पलायन करते जा रहे हैं। ये नियोजित शिक्षक ही थे जो अपने घरों में रहने के लिए मजबूर थे, चाहे कारण जो भी हो, कम से कम थे तो। जो भी वेतन मिला, अप्रशिक्षित 4000 पर बहाल हुए, प्रशिक्षित 5000 पर बहाल हुए। ये माननीय मुख्यमंत्री को तो हम श्रेय देते ही कि उन्होंने आज उनकी स्थिति में बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने वेतन को बढ़ाया। वेतन बढ़ा भी, वेतनमान भी मिला, ग्रेड पे भी मिला। लेकिन विशिष्ट बनने के बाद स्थिति फिर वहीं के वहीं, ढाल के 3 पात। मित्रों, इसे सुधारने में अब समय लगेगा, ये आसान काम नहीं है। अभी सक्षमता 3 की परीक्षा भी नहीं हो पाई है, वो भी एक बाकी है, 2 चरण और बाकी है। और जो शहरी क्षेत्र में जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, वे लोग तो साफ बोल चुके हैं कि हम लोग नियोजित ही रहेंगे और नियोजित में ही रिटायर कर जाएंगे। अब सरकार को टीआर 4 में बहाली करनी होगी और बहाली करके उन स्कूलों में उन्हें भेजना होगा, तभी शायद उन स्कूलों में शिक्षक पहुंच पाएंगे। और जिन स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक गए हैं, उन्हें छांटना भी कोई आसान काम नहीं है। छांटना तो तय है, सरकार तो छांट देगी, लेकिन कौन वहां रहेंगे और कौन जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर शिक्षकों पर परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। इस खेल में जो लोग सोचते थे कि आसानी से हम लोग अपने घर के नजदीक या अपने मन मुताबिक जगह पर आ जाएंगे, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ लोग आए हैं और बहुत बेहतर स्थिति में आए हैं। उनके आने का भी ऊपर वाले का पूरा उन पर मेहरबानी है। ये मेहरबानी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। शिक्षा विभाग में बहुत आसानी से भगवान भी मेहरबान नहीं हो पाते हैं। भगवान भी तभी खुश हुए होंगे जब भगवान को भक्त पूरी तन्मयता से याद किए होंगे, उन्हें पुष्प और मिठाइयों से नवाजे होंगे, तभी भगवान खुश हुए होंगे और तभी उन लोगों की मनचाही पोस्टिंग भगवान किए होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आजकल भगवान भी
भक्त पर ध्यान तो रखते हैं, लेकिन वो भी भक्त से चाहते हैं कि हमारा भक्त हमारे लिए क्या कर रहा है। अब वो दिन गया कि भक्त याद किया और भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। खैर, भगवान ने तो दिया, बहुत कुछ दिया। कुछ लोग तो बहुत आनंदित हैं, खुशी से नाच रहे हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार ने उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा। खैर, कुछ शिक्षक भटक रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनकी संवेदना को निश्चित तौर पर महसूस करेंगे और उन्हें भी भविष्य में कोई अच्छी जगह निश्चित तौर पर भेजेंगे। लेकिन ये खेल बहुत आसानी से खत्म नहीं होगा, खेल कई चरणों में चलेगा। लेकिन इतना भरोसा रखिए कि चरण दर चरण एक दिन निश्चित तौर पर यह खेल खत्म होगा और शिक्षक अपने मन मुताबिक जगहों पर पहुंचेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।